आई एम सो सॉरी टू एवरीवन, सो सॉरी। मैं 3 लोगों के नाम लेना चाहूंगा जिन लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा टॉर्चर करा है। दैट मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी, पापा, कलम, श्रेया। मेरे से हाथ जुड़वाए गए, मुझसे पैर पकड़वाए। एक सक्सेसफुल यूट्यूबर, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, लग्जरी बाइक्स और एक स्ट्रॉन्ग फैन आर्मी, भरोसेना। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदलने लगा। इमोशनल वीडियोस, फैमिली एक्विजिशंस, मेंटल ब्रेकडाउन और एक शॉकिंग एक्सीडेंट जो लगभग 80,000 लोग इंस्टाग्राम पे लाइव देख रहे थे। तो आखिर यूके राइडर अनुराग दोभाल के साथ हुआ क्या? कैसे एक सक्सेसफुल मोटो ब्लॉगर की लाइफ इतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज और पर्सनल स्ट्रगल से घिरी? आज हम यूके 07 राइडर की पूरी कंट्रोवर्सी को डिटेल में समझेंगे। देखिए, मैं आप किसी को अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इस कंट्रोवर्सी को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डिसीजन आपका होगा कि आप किस साइड को सही मानते हैं, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसलिए मैं आपको दोनों साइड्स की बातें बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इस पूरे मामले की क्लैरिटी मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं अनुराग की पर्सनल लाइफ की। अनुराग दोभाल की शादी रितिका चौहान से हुई थी और ये एक इंटर कास्ट मैरिज थी। उसकी वजह से अनुराग का कहना था कि उनकी फैमिली को ये शादी पसंद नहीं आई। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पेरेंट्स ने शादी को बॉयकॉट कर दिया था, उन्हें घर से निकाल दिया गया और रितिका के साथ फैमिली का बिहेवियर भी अच्छा नहीं था। कुछ ऑडियो क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर सामने आए जहां अनुराग के पेरेंट्स रितिका को इंसल्ट करते हुए सुनाई दिए। मेरा घर है और रितिका का हक है मेरे साथ। आप मुझे बाहर कर लो, आप मुझे बाहर कर लो, आप मुझे बाहर कर लो। मैं सॉरी नहीं कर सकता, मैं अपनी वो बात कर रहा हूँ। यहाँ रहेगा तो अपना अलग बनाएगा, अलग रहेगा। क्या नहीं बनाएगा, क्या मेरे साथ नहीं बनाएगा। मैं पहले बता रही हूँ। क्यों नहीं बनाएगा मम्मा? नहीं बनाएगा। बता, रीजन तो बताओ, रीजन तो बताओ, रीजन तो बताओ। कुछ नहीं बताना क्योंकि मैं क्यों? बहुत सह चुकी हूँ। वो क्या सह चुके हो भाई? कुछ नहीं कह रहे भाई, क्या सह रहे हो मम्मा? प्रैक्टिकल बात करो यार। भगवान से डर, अपने कर्म तूने ऐसे कर रखे ना अन्नू, भगवान से डर। कर्म कर्म। और पापा आप अपना रिमाइंड करना। मैं मम्मी गलत नहीं है, मैं बताता हूँ। कोई भी गलत नहीं है, कर्म याद तूने। लेकिन दूसरी तरफ अनुराग की मदर ने एक काउंटर ऑडियो में कहा कि उन्हें रितिका से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलम इंक के मुताबिक ये सब झूठ था और उन्होंने ये भी क्लेम किया कि शादी के टाइम पर फैमिली में काफ़ी फाइट्स हुई थी, इतना तक कि उनके मामा को सिक्योरिटी ने धक्का भी दिया था। इसके बाद से इस कंट्रोवर्सी ने और भी बड़ा मोड़ लिया। मार्च 2026 के शुरू में अनुराग ने एक लगभग 2 घंटे का वीडियो अपलोड किया जिसे उन्होंने लास्ट व्लॉग कहा। बाद में ये वीडियो डिलीट हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि वीडियो सुसाइड टॉक्स होने की वजह से YouTube पॉलिसीज के चलते उसे YouTube ने ही रिमूव कर दिया है। इस वीडियो में अनुराग ने अपनी फैमिली पर मेंटल टॉर्चर का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि उनके पेरेंट्स उनके भाई कलाम इंक और उसकी गर्लफ्रेंड श्रेया ने मिलकर उन्हें हैरेस किया। अनुराग ने यह भी क्लेम किया कि उनसे प्रॉपर्टीज और पैट्स तक छीन लिए गए और इतना मेंटल प्रेशर दिया गया कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट्स तक किए। इसी दौरान उन्होंने ये भी बताया कि रितिका भी उनसे अलग हो चुकी है। ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया और फैंस भी काफी शॉक्ड हो गए। देखिए, ये मुद्दा काफी सीरियस है। यूके 07 राइडर सही है या उनकी फैमिली गलत है, ये डिसाइड करना मेरा काम नहीं है। लेकिन इस सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अनुराग जैसे सक्सेसफुल इंसान की मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा अफेक्ट हो चुकी है। इतनी फेम, इतनी सक्सेस होने के बाद भी अगर कोई इंसान डिप्रेशन से गुजर रहा हो तो ये सोचने वाली बात है। आजकल लोग मेंटल हेल्थ को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी देनी चाहिए। अनुराग खुद कह रहे हैं कि वो मेंटली टूट चुके हैं, उन्हें लगता है कि वो पागल हो रहे हैं। और शायद सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है जब आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। सच ये है कि चाहे कोई इंसान कितना भी गलत क्यों ना हो, अगर कोई बस थोड़ी देर उसकी बात सुन ले तो शायद तो किसी को सुसाइड जैसी बातों का ख्याल तक ना आए। लेकिन कंट्रोवर्सी का दूसरा साइड तब सामने आया जब अनुराग के भाई कलम इंक ने सोशल मीडिया पर इसका जवाब दिया। कलम इंक एक रैपर है और अनुराग के छोटे भाई है। उन्होंने इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल और स्टोरीज में उनकी सारी चीजें और प्रूफ शेयर किए। ये सब प्रूफ 4 मार्च से 6 मार्च 2026 के बीच पब्लिक हुए। सीसीटीवी कैमरा फुटेज की ये
खुद घर पे नहीं आया, घर में आरती की थाली तैयार थी, ये रितिका को लेके भाग गया। इसने बोला मैं उस घर में नहीं आऊंगा, तुम कौन होते हो, वो होते हो, वो सब भी आल पोस्ट। एंड भाई ये 13वीं के 14-15 दिन बाद ये घर आता है, ये अपने 6-7 दोस्त लेके आता है जस्ट फॉर दी व्यूज कि हम आएंगे, हम चीजें बनाएंगे और हम यहाँ से चल देंगे। भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस घर में ना ताई जी की डेथ हुई है, ये आ रहा है, ये बगल में मिठाइयां बांट रहा है। भाई ये इतना बेशरम है ना व्यूज के लिए, इसने उस महीने के अंदर मिठाइयां लेके गया है ये जिनके घर डेथ हुई है। ये उस दिन घर इसलिए आया कि रितिका को लेके आऊंगा, रितिका हलवा बनाएगी। पहली बात तो मीठा, मरे हुए 1 महीना नहीं हुआ, इन्हें मीठा खाना है, ठीक है भाई। तो ये सब हुआ, इसने हाफ कन्वर्सेशन पोस्ट करी है बहुत चॉप चॉप करके। अब ऐसे समझना भाई, इन प्रूफ्स में सबसे पहले एक फुटेज शेयर किया गया। इस वीडियो में अनुराग रितिका के साथ लड़ाई करते हुए देखा जा सकता है और वो रितिका से कहते हुए सुनाई देता है, तमाशा चालू करो। पुलिस कौन है? पता नहीं क्या झूठ बोलेंगे तुम। अरे तुम पुलिस कौन है? तुम मेरा कोई परेशान है ना। इसके अलावा कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भी शेयर की गई। रितिका की मां बात कर रही होती है जहां वो अनुराग के असॉल्ट को एक्सेप्ट करती हुई सुनाई देती है। तो देंगे आप मुझे जवाब दे रहे हो बेटा, मैं वही जवाब दे रही हूँ ना। आप, मैं ये तो पूछ रहा हूँ, आप पे अनुराग ने हाथ उठाया? मैं बोल रही हूँ बेटा, हाथ उठाया उसने, उठाया किसी बेटे ने, मैं आज तक हमारे बच्चों ने हम पे उंगली नहीं उठाई है। तो उठाया है ना आप पे, तो आपने अपनी बेटी उस पे कैसे भेज दी और रितिका आप कैसे चली गई ऐसे मर्द के पास? कलम इंक ने व्हाट्सएप चैट्स और स्क्रीनशॉट भी शेयर किए जिसमें फेक पुलिस केस के प्रूफ दिखाए गए और ये वो केस थे जो प्रॉपर्टी और टॉर्चर से रिलेटेड बताया गया और जो कोर्ट में अनुराग हार चुका था। इसके अलावा एक और सीरियस एलिगेशन भी सामने आया जहां कहा गया कि अनुराग ने अपने पेट रियो को नुकसान पहुंचाने या खुद को जलाने की धमकी दी थी। ये रितिका की चाचा की ऑडियो थी जिसमें सारी बात उन्होंने बताई। वो हुआ ये है कि रितिका का ये मर्डर कर दे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस सूट पे तुला हुआ। मैं सच बता रहा हूँ भाई साहब कि मैं कल के दिन, आप पूरा मत माना कि आपने पहले नहीं बताया कि वो सीधे उसका गला पकड़ रहा है और खत्म करने की बात कर रहा है। कलम इंक के मुताबिक ये सब प्रूफ्स अनुराग के मेंटल टॉर्चर वाले क्लेम्स का डायरेक्ट काउंटर रिएक्शन था। कलम इंक ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर लिखा, सब ब्रॉडकास्ट चैनल पे हैं, चिल मारो, ये व्यूज के लिए डेली ड्रामा है। इस कंट्रोवर्सी में अनुराग की सिस्टर भव्या का नाम भी सामने आया। उन्होंने भी कुछ चैट्स लीक किए और कलम इंक के साइड को सपोर्ट किया। कुछ देर से मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि इस मैटर के ऊपर बोलो। मैंने भी अभी पूरी वीडियो देखी है, आप लोग को भी पूरा पता चल गया होगा, आप लोगों ने भी पूरी वीडियो देखी होगी शायद। तो अभी बस मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। मैं 7-8 साल से ना उस घर का हिस्सा रही हूँ और आज भी मैं वैसे ही उस घर का हिस्सा हूँ जैसे 7-8 साल से थी। कलम भैया से, अंकल आंटी से, श्रेया दी से आज भी मेरा वैसा ही रिश्ता है जैसे पहले था। और मैंने जब वो वीडियो देख रही थी ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं इन लोगों को बहुत क्लोजली जानती हूँ। मेरे को पता है कि ये लोग कैसे हैं, अंकल आंटी भैया जो हमेशा खड़े रहते हैं हर चीज़ में। और मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ इस टाइम पे कि आप लोगों ने ना अभी सिर्फ वन साइड ऑफ स्टोरी सुनी है और हर स्टोरी के ना 2 पहलू होते हैं। कलम इंक, जिनका रियल नेम अतुल है, उन्होंने इंस्टाग्राम पर ओपनली काउंटर किया और कहा कि अनुराग व्यूज के लिए झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि अनुराग ने फैमिली के खिलाफ एक फेक पुलिस केस फाइल किया था जो कोर्ट में वो हार गया। इसकी वजह से ही इन्होंने ये सारा ड्रामा क्रिएट किया है और ये सारा उनकी पीआर ही हैंडल कर रही है। कंट्रोवर्सी का एक और बड़ा पॉइंट था कास्टिज्म का एलिगेशन। अनुराग ने अपने लास्ट व्लॉग और कुछ पहले के वीडियोस में कहा कि उनकी फैमिली ने राजपूत होने की वजह से रितिका को किचन में खाना बनाने नहीं दिया, लेकिन फैमिली और कलम इंक ने इस क्लेम को भी झूठा बताया। उन्होंने कुछ वीडियो शेयर किए जहां रितिका फैमिली के साथ किचन में खाना बनाती है और हंसकर बात करती हुई नजर आती है। कन्नाएं आएंगी, उनको जिमाएंगी, तब मैं बर्तन मांजता हूं। और एक और क्लिप में उनके फादर रितिका को देवी कहकर उसके हाथ का खाना खाते हुए नजर आते हैं। तो अभी तक हमने पूजा की सारी तैयारियां कर दी हैं। अब हमारी जितनी भी देवियां आएंगी, एक देवी खाना बना रही है और 5-6 देवियां अभी आने वाली हैं। हमारे यहाँ देवियां रखी हैं, इन देवियों के हम पैर धुल रहे हैं। एक ऑडियो क्लिप में अनुराग खुद फैमिली से किचन एंट्री को लेकर आर्ग्यू करते हुए सुनाई देते हैं, लेकिन फैमिली के मुताबिक ये कास्ट का इशू नहीं था बल्कि घर के रूल्स या फैमिली फाइट का मैटर था। उन्होंने ये भी कहा कि घर एक्चुअली दादाजी के नाम पर है और उस इश्यू में धक्का मुक्की भी हुई थी।
सिचुएशन इतनी बढ़ गई कि अनुराग के फादर ने न्यूज़पेपर में ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि अनुराग और रितिका को प्रॉपर्टी से डिसऑन किया जा रहा है। इस कंट्रोवर्सी में बाइक्स का भी एक इशू सामने आया। अनुराग ने कहा था कि कलम इंक ने उनकी बाइक्स ले ली है, लेकिन कलम इंक ने इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया और उनके ब्रॉडकास्ट में उन्होंने पोस्ट किया जिसमें बताया जा रहा है कि बाइक्स अभी भी अनुराग दोबल के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। अब बात करते हैं रितिका के साइड की। रितिका ने अपनी तरफ से कुछ की पॉइंट्स शेयर किए। उन्होंने कहा कि शादी के बाद से ही रिश्तों में टेंशन बढ़ने लगा था। इसके पीछे कई रीजंस थे, छोटी छोटी बातें, अलग सोच और मिसअंडरस्टैंडिंग। उन्होंने ये भी कहा कि UK07 की फैमिली का इस सिचुएशन में काफी बड़ा रोल था, जिससे सिचुएशन और खराब हो गई और उन्हें कई बार अकेलेपन का एहसास हुआ। रितिका के मुताबिक उन्होंने रिश्ता बचाने की कोशिश भी की, लेकिन हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें दूरी बनानी पड़ गई। ये फैसला उनके लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं होती। जब अनुराग का एक्सीडेंट हुआ तब रिपोर्ट्स के मुताबिक रितिका हॉस्पिटल भी गई अनुराग से मिलने के लिए, और अनुराग के मैनेजर ने बताया कि रितिका वहां उनकी देखभाल भी कर रही थी। इससे ये भी दिखता है कि दोनों के बीच रिश्ता शायद अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है और पूरी कहानी सिर्फ एक साइड से समझना मुश्किल है। और इसी वजह से UK07 राइडर की ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर अभी भी डिस्कशन का टॉपिक बनी हुई है। लेकिन जहां सक्सेस आता है वहां कंट्रोवर्सीज भी आने लगती है।